तो अब हम शुरुआत करेंगे हमारे पहले चक्र से। हमारा सबसे पहला चक्र आता है मूलधार चक्र, जो कि बेस ऑफ द स्पाइन में स्थित होता है। जहाँ पे हमारा स्पाइन खत्म हो रहा है, वहां पे नीचे के एरिया में ये ऊर्जा फैल रही है। अब जो भी चक्र होते हैं उनका कोई ना कोई एक सिंबल होता है। हर चक्र का लोटस का सिंबल होता है, उसकी पंक्तियां अलग अलग होती है हर चक्र में। अब इसे लोटस की तरह सिंबल क्यों दिया गया है? आपने देखा होगा कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसके ऊपर कीचड़ का एक बूंद भी कभी टिकता नहीं है, वो उससे परे है। तो ये लोटस, ये कमल हमें यही समझा रहा है कि ये दुनिया में बहुत ज्यादा कीचड़ या नेगेटिविटी है, ये तो वहां रहने ही वाली है, लेकिन हम कमल हैं और हमें कमल की तरह ही खिल के रहना है और इन नेगेटिविटी को अपने अंदर नहीं आने देना। उसके ऊपर निकलते हुए, बाहर निकलते हुए अपना रूप को फैलाना है, अपने फ्लावर को फैलाना है, अपनी अंदर की शक्तियों को बाहर निकालना है। अब हर चक्र का एक रंग होता है। इंद्रधनुष के बारे में तो आपने सुना होगा, जिसमें 7 कलर्स होते हैं। तो ये चक्रों के भी यही 7 कलर्स होते हैं। जैसे कई बार हम इन रंगों को विबग्योर के रूप में याद रखते हैं, जैसे VIBGYOR, मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो नीचे से हम इन्हीं चक्रों को इस रंग में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो चक्र है मूलधार चक्र, उसमें लाल रंग का ये चक्र होता है। अब हर चक्र का एक एलिमेंट यानी तत्व होता है। हर शरीर 5 तत्वों से बनता है, जैसे कि पानी, पृथ्वी, एयर, आकाश और अग्नि। इन 5 तत्वों का अगर शरीर में बैलेंस ना हो तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कोई ना कोई डिजीज आता है। तो हमें जरूरत है इन तत्वों को शरीर में बैलेंस करने की। तो उन्हें बैलेंस कैसे करेंगे, ये हम जरूर जानने वाले हैं। अब जब कोई चक्र अच्छी तरह बैलेंस हो तो हर व्यक्ति को कोई ना कोई पावर मिलती है। ऐसी कुछ 7 पावर्स हमारे शरीर के अंदर है, जिसे हमें एक्टिवेट करना है बैलेंस में लाकर चक्रों को। तो ये पावर्स क्या क्या है ये भी हम जानेंगे, और इमोशनल रीजन क्या है इन बैलेंसेस का वो हम जानेंगे, और फिजिकल और इमोशनल और मेंटल डिसऑर्डर्स क्या है इन चक्रों के इम्बैलेंस से वो भी हम जानेंगे। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे रूट चक्र की, जैसा आप देख सकते हैं इसका रंग लाल है। ये हमारे बेस ऑफ स्पाइन में स्थित होता है, जहां पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो रहा है। इसके अंदर पृथ्वी तत्व होता है। पृथ्वी तत्व कम हो जाए उसी के कारण इम्बैलेंसेस आते हैं। अब जिस व्यक्ति का ये चक्र बैलेंस में है उनके पास कौन सी पावर्स होती है? सबसे महत्वपूर्ण पावर है कॉन्फिडेंस आना। ये व्यक्ति जिनका मूलधार चक्र बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने सारे काम कॉन्फिडेंटली करते हैं, उनको कोई भी चीज डराती नहीं। ये पृथ्वी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, अर्थली चीजों से, जैसे पैसा, धन, रिलेशनशिप। इन्हें ये सब कमाना अच्छा भी लगता है और उसके लिए कॉन्फिडेंट भी होते हैं कि ये कमा सकते हैं। तो अगर आप टोटली कॉन्फिडेंट है मतलब कहीं ना कहीं ये चक्र आपका बैलेंस है। लेकिन अगर ये चक्र इम्बैलेंस होता है तो सबसे पहले इम्बैलेंस होने के कारण क्या है? पहला कारण डर। आज इंसान डर में ज्यादा जीता है, या तो दुख में रहता है कि पास्ट में यानी भूतकाल में मेरे साथ क्या हुआ, और भविष्य के डर में रहता है कि अब होगा क्या। कोई प्रेजेंट पे रहना नहीं चाहता। तो कहीं ना कहीं जब हम ये डर में रहते हैं तो ये इमोशनल ब्लॉकेज हमारे इस चक्र को ब्लॉक करता है। जब हम रिजिड होते हैं, कोई चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपनी जिंदगी में, कोई बदलाव को हम एक्सेप्ट नहीं करते, तब भी चक्र ब्लॉक हो सकता है। उसके अलावा फिजिकल लेवल पर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जैसे कि पैरों का दुखना, फीट्स यानी लेग रिलेटेड जो भी नीचे का पार्ट है जहां ये चक्र स्थित है, उसके नीचे के जो भी हिस्से हैं वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस चक्र के कारण ही है। और उसके अलावा लोअर बैक पेन उसी के कारण होता है। बहुत ज्यादा ठंड लग जाना, सर्दी खांसी हो जाना इसी के कारण होता है। कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन भी एक कारण हो सकता है, और डिप्रेशन। ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में आते हैं अगर मूलधार चक्र इम्बैलेंस हो तो।